नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलूफर अंसारी और आप देख रहे हैं एसएफटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। करंडा विकासखंड में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाने वाला एक क्षेत्र पंचायत सदस्य शुक्रवार को गले में तख्ती बांधकर जिलाधिकारी अविनाश कुमार के कार्यालय पहुंच गया। तख्ती पर लिखा था, योगी राज में करंडा ब्लॉक में भ्रष्टाचार जिंदा है। डीएम साहब मौन, हमारी कभी भी हो सकती है हत्या। शिकायतकर्ता भवानीपुर उर्फ तिवारी के वार्ड संख्या 32 से क्षेत्र पंचायत सदस्य गोविंद कुमार प्रजापति ने डीएम के शिकायती पत्र में बताया कि उन्होंने बीते 19 अगस्त को जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से करंडा ब्लॉक में हो रहे मानक विहीन एवं भ्रष्टाचार युक्त कार्यों की शिकायत की थी, लेकिन अब अभियंता, खंड विकास अधिकारी और ब्लॉक प्रमुख की मिलीभगत से बिना वास्तविक जांच के फर्जी जांच आख्या तैयार कर रिपोर्ट लगा दी गई। पीड़ित पंचायत सदस्य का कहना है कि उन्होंने उक्त फर्जी जांच रिपोर्ट के खिलाफ बीते 6 नवंबर को जिलाधिकारी कार्यालय के जनता दर्शन में नोटरी बयान एवं साक्ष्यों के साथ दोबारा विस्तृत शिकायती पत्र दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद आज तक न तो किसी स्वतंत्र जांच का गठन किया गया और न ही दोषियों पर कोई कार्रवाई हुई। गोविंद कुमार प्रजापति ने शिकायती पत्र में बताया कि शिकायत करने के बाद से उन्हें और उनके परिवार को लगातार दबाव और भय का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से आशंका जताई कि भ्रष्टाचार उजागर करने की कीमत कहीं हमारी जान न बन जाए। उन्होंने फिर शुक्रवार को 20 बिंदुओं पर करंडा ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत में फैले भ्रष्टाचार और सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए नोटरी के साथ डीएम को शिकायती पत्र दिया। तख्ती प्रदर्शन के दौरान उन्होंने प्रशासन से मांग की कि करंडा ब्लॉक के पूरे प्रकरण की किसी वरिष्ठ एवं स्वतंत्र अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मैं गोविंद कुमार प्रजापति, क्षेत्र पंचायत सदस्य। करंडा ब्लॉक में घोर भ्रष्टाचार चल रहा है, जो कि मैंने डीएम साहब को भी पत्रक दिया था 6 तारीख 11 महीने सन 2025 को, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया और आते दिन तक करंडा ब्लॉक में भ्रष्टाचार चलता है और यहाँ तक कि डीएम साहब के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। तो हमने ये जो है कि जीरो टॉयलेट से, योगी बाबा कहें तो जीरो टॉयलेट से जो कि जांच किया जाएगा, लेकिन यहाँ तक कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई अगर एप्लीकेशन देता है तो कार्रवाई नहीं हो पाती है और करंडा ब्लॉक के अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि आप जहाँ इच्छा तहाँ जाइए, हम लोग की कमीशन बधी हुई है, हम लोग कमीशन ऊपर तक देते हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये दफ्ती का ही डीएम साहब को सहारा लेना पड़ा कि योगी राज में जो है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो यहीं फिर पत्रक मैंने डीएम साहब को दिए हैं। तो डीएम साहब कहे हैं कि चलिए ठीक है, हम देख रहे हैं, इसकी कार्रवाई हम कर रहे हैं, अब जांच कराना चाह रहे हैं। तो हम कहे हाँ महोदय जी, जांच कराना चाह रहे हैं। कहें ठीक है, जांच कराइए। और यही बात कहे हैं डीएम साहब। यहाँ तक कि अधिकारी जय साहब देवराज प्रजापति है हमारे यहाँ, वो कहते हैं कि जांच कराइए, कमीशन बधा हुआ है, हम लोग नीचे से लेके ऊपर तक कमीशन देते हैं, हम लोग को कुछ नहीं होने वाला है। वीडियो में हमसे कही थी कि करंडा ब्लॉक में कोई बजटे नहीं आ रहा है। इससे पहले भी वीडियो थे, वो 53 लाख ही जो है कि भुगतान किए हैं, 53 लाख 52 लाख। लेकिन 1 साल के अंदर एक वीडियो हमारे यहाँ करंडा ब्लॉक में सुविता सिंह आई हैं, जो कि मैंने गया था कि मैम क्षेत्र में विकास लौक नहीं रहा है, आप लोग क्या कर रही हैं। तो बोली कि करंडा ब्लॉक में कोई बजटे नहीं आ रहा है। जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमको एक प्रशिक्षण दिया गया था, ई ग्राम स्वराज, उस पर हमने देखा कि 1 साल में वीडियो में 11 करोड़ रुपया भुगतान कर दिए हैं। तब हमें कहीं ना कहीं लगा कि अरे बड़ा जो है कि भ्रष्टाचार किया गया है करंडा ब्लॉक में। तो हमने जो है कि वहीं देखे, जगहों पर हम जाके जांच पड़ताल किए, हर एक क्षेत्र में गए। इस धरातल पर विकास कुछ दिख नहीं रहा, कहीं घास छिलकर तो कहीं नाली बनाया गया, एक ही नाली पर 2-2 बार पैसा उतारा गया है। तो यही कहीं ना कहीं फिर डीएम साहब को हमने पत्रक 20 बिंदुओं और 23 बिंदुओं पर फिर दिए हैं। देखते हैं कि अब कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो
आदित्यनाथ योगी जी से भी एक बार हम प्रयास करेंगे, देंगे लेटर। आश्वासन तो यही मिला है कि डीएम साहब की ठीक है, हम जांच करवाते हैं। आप जांच करवाना चाह रहे हैं तो हाँ महोदय जी जांच कराना चाह रहे हैं तो बोल रहे हैं चलिए ठीक है हम करवाते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल SFT न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।